तो इस क्वेश्चन में एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ है L और इसका मास हमें नहीं बताया है। इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया जो फ्रिक्शनलेस है और इसको एक मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L से कनेक्ट कर रखा है। मतलब इधर ये जो थिक लाइन दिख रही है वो रॉड है अपनी और ये एक स्ट्रिंग है L लेंथ का। अब जो अदर एंड है स्ट्रिंग का उसको टेबल पे पॉइंट O पे फिक्स किया है और एक हॉरिजॉन्टल इम्पल्स, ये जो रेड वाला एरो दिख रहा है P, ये इम्पार्ट किया गया है एट अ डिस्टेंस L/N। ओके, ये जो x दिया हुआ है दैट इज L/N पे लगाया गया है जो कि मिड पॉइंट से है। अब ये जो रॉड है और स्ट्रिंग है रिवॉल्व करने लगता है पॉइंट O के अबाउट विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विथ स्ट्रिंग। मतलब कि कुछ ऐसा है कि पहले लास्ट लाइन को समझने से पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या होगा। तो जब हम इस रॉड पे एक फोर्स लगाएंगे, एक इम्पल्स लगाएंगे, तो ये रॉड दो चीज़ें करेगा। एक तो इस इम्पल्स की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास कुछ V0 से आगे बढ़ जाएगा और इसी इम्पल्स की वजह से ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूमने लगेगा। तो दो बातें इस इम्पल्स पे लगाते हैं। तो पहला तो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज P इक्वल्स टू डेल्टा mv। अब डेल्टा mv करने गए तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0 और बाद में वेलोसिटी हो गई v0। तो हम लिख देंगे m इंटू डेल्टा v। तो ये हो जाएगा m v0 फाइनल माइनस m इंटू 0 इनिशियल। तो p इक्वल्स टू mv0, अपना एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया होगा? तो इस P के इम्पल्स के वजह से ही एक एंगुलर इम्पल्स आया होगा। तो जो P का एंगुलर इम्पल्स रहा होगा अबाउट सेंटर ऑफ रॉड वो रहा होगा P इंटू एक्स दैट इज P L/N और इसके वजह से ये घुमा होगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे। तो P L/N इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब कि I ओमेगा माइनस I इंटू 0 और ये I हम लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये हो जाएगा P L/N इक्वल्स टू I हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट m L²/12 रॉड के लिए इंटू ओमेगा। अब एक L का टर्म कैंसिल हो जाता है तो एक L के टर्म को कैंसिल करा लेते हैं और जो अपना P बच जाएगा अपने पास वो बच जाएगा m L/12 ओमेगा इंटू n। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को यूज करते हैं, 1 एंड 2, तो दोनों में P हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा m v0 इक्वल्स टू mL/12 ओमेगा n। अब m का टर्म कैंसिल हो जाएगा और v0 इक्वल्स टू आ जाएगा ओमेगा L/12 इंटू n। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे क्या कह रहा था। तो ये बोलता है कि द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर विद द पॉइंट ऑफ सेंटर O विथ रॉड रिमेनिंग अलाइन विथ स्ट्रिंग। मतलब ये जो अपना O पॉइंट है इस मोमेंट पे इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया है क्योंकि रॉड कंप्लीटली रोटेशनल मोशन कर रहा है और अगर ये IAOR बन गया तो अब इसके अबाउट ये घूमेगा किससे? ओमेगा से। और एक रिलेशन हम लिख पाएंगे IAOR के साथ कि जो सेंटर ऑफ मास का V0 है दिस इक्वल्स टू ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो अपनी हो जाएगी L+L/2 3L/2। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 3L/2 दैट इज 3 ओमेगा L/2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को कंपेयर करते हैं तो V0 इक्वल्स टू 3 ओमेगा L/2 और यहाँ पे n/12। मतलब कि हम देखें तो यहाँ से 3 से ले लेते हैं n/12 अलग और इधर से ले सकते हैं 3/2 अलग। तो जो हमारा n सॉल्व हो जाएगा इस केस में ये 2 से 6 और n इक्वल्स टू 18 सॉल्व हो जाएगा।